Good morning and welcome back to my channel. I welcome you again to a brand new video in my channel. Before starting this video, I would request you please like, share and subscribe to my channel, and while subscribing please hit that bell icon so that you will be notified as soon as I post a new video in my channel. So I would request you to do this. If you have done this, I would thank those persons. Let's start this video. आज है संडे और सुबह से ही बारिश होना स्टार्ट हो गया है कोलकाता में फाइनली बारिश होना स्टार्ट हो गया है। पर ये नॉर्मल मॉनसून वाली बारिश नहीं है, ये डिप्रेशन वाली बारिश है, क्योंकि अभी तक कोलकाता में जो मॉनसून है वो एंटर नहीं हुआ है। पर इतनी गर्मी हो गई थी ना कोलकाता में कि बारिश होना बहुत ज़रूरी था। यहाँ पे कोलकाता में हमेशा से एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे टेम्परेचर तो हाई होती है, कंप्रेसिंगली यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी है वो भी हाई होता है, इसलिए गर्मी के समय ना बहुत ऐसी परेशानी सी होती है, हम बेचैन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो चूँकि आज संडे है तो हमने बहुत सारे टास्क ऐसे खुद के लिए अरेंज करके रख दिए, ऐसे लिख के मैंने लिस्ट बना के रख दी है, क्योंकि संडे एक ऐसा दिन होता है ना जब आपको कोई ऑफिस वाला काम होता नहीं है, आप एकदम फारिग रहते हो, तो घर में जो भी पेंडिंग काम होता है ना इस समय आप वो कंप्लीट कर सकते हो। और आप लोग मैंने जस्ट दिखाया कि मेरे घर के ठीक पीछे ही ना, मेरे रूम के पीछे एक छोटा सा आम का पेड़ है, उसमें इस बार बहुत सारे आम आए थे। तो आज बहुत सारे काम करने हैं। इसमें से पहला ये काम है कि मुझे अपने हेयर के लिए एक सीरम बनानी है और अपने फेस के लिए एक पैक बनानी है, जिसके लिए मैंने करी लीव्स ले लिए और कुछ नीम के पत्ते और कुछ गुड़हल के जो फूल होते हैं ना उसके पत्ते मैंने ले लिए। आई नेवर यूज़ एनी स्टोर बॉट पैक और सीरम्स ऑन माई स्कैल्प और माई फेस। मेरे डर्मेट ने स्ट्रिक्टली मुझे मना कर दिया है कोई भी केमिकल बेस्ड चीज़ें अपने स्किन और या अपने स्कैल्प पे यूज़ करने से। तो मैं बेसिकली ये जो हर्बल होते ऑर्गेनिक होते ये सब चीज़ें अपने बालों के लिए इस्तेमाल करती हूँ। मेरे पास ये बनाए रखा होता है सीरम या पैक, पर चूँकि ये एक वीक के लिए बनाया होता है तो मेरा वो स्टॉक ख़त्म हो चुका है। तो आज ये पहला टास्क है कि इसको मैं ठीक तरह से पत्तों को छान के धो के एक जगह रख दूँ ताकि मैं इसको इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये मेरे घर के पीछे ही उगते हैं कि नीम के पेड़ या आपके गुड़हल के फूल का पेड़ बहुत इसलिए उग जाता है, तो ये मेरे लिए ऐसे मिलना इतना डिफ़िकल्ट तो है नहीं, बहुत आसानी से मुझे मिल जाता है। और मैं कोशिश करती हूँ ना कि अपने स्किन पे जितना चाहे ऑर्गेनिक चीज़ें लगा उतना ही बेहतर है। तो इसको चलिए ये हो गया सॉर्ट। अब इसको अच्छी तरह से ढक के रख देते हैं। इसको मैं करीबन 2 से 3 बार पानी में धो के ना इसको पानी में डुबो के 2-3 घंटे रख देती हूँ ताकि इसमें जो भी पॉइजन्स अगर है तो वो निकल जाता है। तो हमारे यहाँ ना हम जिस सोसाइटी में रखते हैं ऐसे बड़े बड़े पेड़ हम बैकयार्ड में लगा नहीं सकते, हमको छोटे छोटे पेड़ ही ऐसे जो टॉब्स आते हैं ना मिट्टी के उसमें भी लगाना पड़ता है। और ये जो हमारे आम का पेड़ है ना इसमें बहुत सालों बाद ऐसे आम लगे हैं, उतनी जो हमने पहले जो 1-2 साल लगाए थे उसमें तभी कोई फल आए नहीं थे। इस बार बहुत सारे मैंगोज़ आए हैं और इतना अच्छा लगता है कि जब आपके घर के में जो अपने पेड़ लगाए उसमें आम फल आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कभी मैं दिखाऊंगी आपको कि बहुत सारे कैसे आम आते हैं। एक लगा है तो बहुत जल्दी आपको दिखाती हूँ, वो अभी छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जाए पक जाए तो आपको दिखाऊंगी ज़रूर। तो मेरा जो ब्रेकफास्ट मैं करती हूँ उसमें मैं अरेबियन डेट्स बहुत ज़्यादा लेती हूँ, क्योंकि अरेबियन डेट्स ना बहुत अच्छी होती है, खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो वो भी मेरा स्टॉक ओवर हो गया था, उसको भी मैं रीस्टॉक करती हूँ। तो ये जो अरेबियन डेट्स मैं इस्तेमाल करती हूँ ना, ये जो बेसिकली बहुत आसानी से मिल जाता है अमेज़ॉन में, वही मैं इस्तेमाल करती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे ऑनलाइन कुछ चीज़ें मुझे चाहिए थी अपने घर के लिए, वो मैंने जिफी में ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि बाहर इतनी बारिश हो रही थी ना कि खुद जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। और बारिश में ना ये मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जब बारिश हो जाती है ना मुझे बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। जब ऑफिस रहता है तब तो निकलना पड़ता है या कॉलेज रहता है तब निकलना ही होता है, पर जब घर में रहती हूँ ना बाहर बारिश होती है तो मेरा मन नहीं होता है कि मैं बाहर जाऊँ। तो जो चीज़ें मुझे चाहिए थे वो मैंने ऑनलाइन ही मंगवा लिया है। तो यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें आ गई हैं, जैसे आलूज़। हमारे बंगाली हाउस होल्ड में ना स्पेशली हमारे घर में आलू बहुत ज़्यादा हम लोग लेते हैं,
ऐसे कोई ये नहीं, बट हमारे बंगाली डिशेस में हर एक डिशेस में आलू तो जाता ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने 1 kg आलू ले लिए और यहाँ कुछ मैंने नींबू ले लिया, क्योंकि आई हैव अ काइंड ऑफ एलर्जी, उसके लिए ना मुझे नींबू लेना ज़रूरी होता है विटामिन सी के डोज के लिए, तो मैंने वो ले लिया है। मेरी फेस वॉश भी ख़त्म हो चुकी थी, तो मैं ये ना हिमालय का एलोवेरा वाला फेस वॉश यूज़ करती हूँ। ये बहुत अच्छा है एंड आई वुड रिकमेंड टू ऑल जिनके फेस पे एक्नेस होते हैं ना, ये आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, आपके फेस को एकदम ड्राई नहीं करता है, थोड़ा मॉइस्चर आपके फेस पे रहने देता है। और ये जो चिक्कीज़ मिलती है ना, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, छोटे छोटे पैक्स में आते हैं, तो बहुत ट्रैवल फ्रेंडली में है। आप अगर कहीं जाएँ तो आप ये आसानी से अपने बैग पे रख सकते हैं। बड़े बड़े पैकेट्स में क्या होता है ना कि एक बार आप खा नहीं सकते, वो ऐसी अगर आप रख दे तो वो ख़राब हो जाती है। छोटे छोटे पैक में ना एक टाइम में खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और यहाँ सरसों का तेल तो लाजमी है हमारे घर में, वो भी मैंने ला लिया है। और कुछ जैसे कोकोनट के बिस्किट्स थे, वो भी मैंने डिस्टॉक कर दिए। अब जाके बारिश थोड़ी सी कम हुई तो मैं आ गई हूँ अपने छत पे। आप लोगों को बहुत दिनों से मैंने अपने गार्डन का सैर नहीं करवाया, तो शिफ्ट रहने से क्या होता है ना कि छत पे आने का उतना समय मिलता नहीं है। तो आज मेरी इंटर्नशिप का डे ऑफ है, इसलिए मैं छत पे आ गई हूँ। जनरली हमारे इंटर्नशिप में ना संडे छुट्टी होता है, तो संडे का वो दिन होता है जब मुझे अपना हर एक काम निपटाना पड़ता है। उसमें से ये एक काम था कि मुझे छत पे आके देखना है। तो आज पानी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रात भर बारिश हो रही थी, इसलिए पानी देना उतना ज़रूरी नहीं है। और ये देख कितना खूबसूरत लग रहा है ना, जब बारिश हो जाती है ना तो ये जो प्लांट्स इतने हरे भरे हो जाते हैं कि देखने में ही मज़ा आ जाता है। तो इन लोगों को उतना आज पानी देने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही छत पे आ गई हूँ। ये देखिए हमारे घर कोलकाता में ना गुड़हल की बहुत फल आसानी से मिल जाती है, बहुत आसानी से। सो मैंने जो पत्ते यूज़ किए हैं ना, वो जो लाल वाले गुड़हल के फूल होते हैं ओरिजिनल जो होते हैं, मैं उसके पत्ते इस्तेमाल करती हूँ। ये वाले मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ। ऐसे इस्तेमाल करने से कुछ बुराई होती नहीं है, पर पर्सनली आई हैव नेवर यूज्ड इट। तो ये जो गर्मी के कारण ना यहाँ पे पत्ते बहुत झड़ जाते हैं पेड़ के। ये देखिए, ये मेरे जो कमरे के बाहर वाले पोर्शन में आपको दिखाए थे ना आम के पेड़, यही है। हमारे घर के नीचे भी ना हमने बहुत सारे पेड़ लगाए हैं, छोटे छोटे जो टॉप्स होते हैं उसमें लगा दिए हैं। और ये भी और एक गुड़हल के फूल। और ये देखिए, ये एक नींबू का छोटा सा एक पौधा है, इसमें भी आए थे पर वो बहुत कच्चे, इसको पकने में भी 1-2 दिन लगेगा, इसलिए मैंने आज ऑनलाइन मंगवा ली है। इन सभी की हालत कुछ ठीक ठाक लग रहे हैं, तो इनको उतनी केयर की अब ज़रूरत नहीं है। ये देखिए क्या हालत हो गई है गर्मी में। अगर ये भी थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगा, क्योंकि गर्मी अब चली गई, थोड़ा थोड़ा बारिश होने लगी, तो ये भी शायद ठीक हो जाएगा। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि मैं जो बंगाली में झोल कहती हूँ, झाल कहती हूँ, इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो झोल हम उसको कहती है जो तरी वाला जो रेसिपी होता है ना, उसको हम कहते हैं झोल बंगाली में। और जिसमें तरी थोड़ी सी कम होती है, ग्रेवी थोड़ी सी कम होती है, उसको हम कहते हैं झाल। तो ये है बंगाली का 2 टर्म जो हम इस्तेमाल करते हैं। और एक डिफरेंस है, झोल में ना हम आलू डालते हैं, और जो झाल होता है उसमें हम आलू उतना यूज़ नहीं करते। तो चलिए, आज लंच में मैं बनाने वाली हूँ एक यूनिक सी रेसिपी अंडों के साथ। हम जनरली अंडों के सालन खाते हैं आलू से या अनियंस डाल के, पर ये एक डिफरेंट सा रेसिपी, बहुत जल्दी बन जाती है। तो इसमें मैंने 3 बॉइल्ड एग ले लिए हैं, हार्ड बॉयल लिए, आप चाहे तो आप हाफ बॉयल भी ले सकते हैं। इसमें हम डालेंगे करीबन 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और यहाँ पे मैंने दही थोड़ी सी ज़्यादा डाल दी, आप कम डालना। यहाँ पे आप 2 टेबलस्पून दही डालना, और इसमें मैं 2 टीस्पून डाल दी हूँ वो तंदूरी मसाला होता है बने बनाए, मैं वही डाल दी हूँ। और 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है। और इसमें मैं डालूंगी एक जो ग्रीन बेल पेपर आता है ना, ग्रीन कैप्सिकम जो बेसिकली होता है, उसका मैंने हाफ पोर्शन लेके ऐसे क्यूब में काट दिया है, उसको मैंने अच्छे से धो के इसमें डाल दूंगी। और जब हम कोई चाइनीज़ डिश बनाते हैं ना, उसके हिसाब से जो हम अनियंस काटते हैं उसी के हिसाब से हम यहाँ पे अनियंस काटेंगे। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ अनियंस ले लिए, उसको भी हम इसमें डाल देंगे।
तो एक बहुत आसान सा एक रेसिपी है। और चूँकि हम संडे में हमें बहुत सारा काम करना पड़ता है, तो मैं कोशिश करती हूँ उन्हीं का जो जल्दी आसान रेसिपीस है झटपट बनने वाली, उसको मैं ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ पे मैं तीखापन के लिए मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड किया है। अगर आपको और भी ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप जो नॉर्मल देगी मिर्च होता है उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। और इसमें मैंने 2 ग्रीन चिलीज़ भी स्लिट करके डाल दी है। और इसको हम अच्छे तरह से मिलाएंगे ताकि मसाला एकदम मिक्स हो जाए। इसमें ना वो झंझट नहीं है कि आपको कुछ पेस्ट करना है या कुछ और भी प्रिपरेशंस की ज़रूरत होती है, कोई और भी मसाले की ज़रूरत नहीं है, बहुत झटपट बन जाती है। और हाँ, इसमें मैं 2 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल लास्ट में डालूंगी, ये मैं डालना भूल गई थी इसलिए मैं अब डाल दूंगी। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके करीबन मैं आधे घंटे के लिए इसको छोड़ दूंगी। अगर आपके पास मैरिनेशन करके रखने का वक्त नहीं है तो आप ऐसे ही आपको मिक्स करके आप ऐसे ही बना सकते हैं। तो चलिए ऑलमोस्ट मिक्स हो गया, इसको हम करीबन आधे घंटे के लिए अब छोड़ देते हैं। अब मैं इसको बनाने वाली हूँ फिलिप्स वन शेफ में। आप इसको जो गैस स्टोव होते हैं उसमें भी बहुत आसानी से इसमें बना सकते हैं। तो ये वन शेफ को मैंने करीबन 2 से 3 महीने पहले मैंने इसको ख़रीदा है और तब से लेकर मैं आज तक इसको यूज़ कर रही हूँ। और ये इसका जो यूज़फुलनेस है वो बहुत अच्छी है, बहुत काम की एक चीज़ है। स्पेशली इट इज़ परफेक्ट फॉर दोस्त हु आर बैचलर्स, जो बहुत सारे यूटेंसिल्स ख़रीदना नहीं चाहते, बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी ख़रीदना नहीं चाहते, उनके लिए परफेक्ट है। ये बहुत काम की एक चीज़ है। मैंने बहुत महीनों से इसको यूज़ करके तब जाके आपको ये फीडबैक दे रही हूँ। मेरे लिए बहुत ही यूज़फुल साबित हुआ है। बहुत ही आसानी से बहुत सारे डिश इसमें बन जाते हैं। और इसमें ना ऐसे जो ऑटो कंट्रोल होते हैं जो फ्लेम का, तो आपको वो झंझट नहीं है कि आपको हाई करना है, लो करना है। और बहुत सारे डिशेस के लिए यहाँ पे ऑप्शंस ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं। और अगर आप चाहे कि आप खुद मैनुअली कंट्रोल करें, उसका भी यहाँ पे ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया है। इसमें मुझे और एक्स्ट्रा करके ऑयल ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी कढ़ाई गर्म करके इसको डाल दीजिए और इसको तब तक फ्राई करें जब तक उसमें से तेल अलहदा ना हो जाए। फिर मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून के करीब टोमेटो केचप डाल के उसको अच्छी तरह से भून के मैं उसमें अपने ग्रेवी के अनुसार थोड़ा पानी मैंने डाल के इसको अब मैं ढक दूँगी। जैसे मैं कह रही थी, इस पर आप बेकिंग भी कर सकते हैं, पर मैंने बेकिंग का ऑप्शन अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। अब मैं बहुत जल्दी उसको इस्तेमाल करने वाली हूँ, आप लोगों के साथ वो शेयर भी करूँगी। और इसमें एयर फ्रायर भी मोड है, तो आसानी से आप एयर फ्राई भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको मिक्स करके हम इसको ढक के रख दें करीबन 5 से 6 मिनट। ये देखिए हमारा डिश ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका है। अब इसको हम जल्दी से डिश आउट कर लेंगे। डू ट्राई दिस रेसिपी एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और इस वन शेफ में ना वो जो एयर फ्राई का ऑप्शन है, इसमें आप केक भी बना सकते हैं, पर मैंने ट्राई नहीं किया है, पर मैं बहुत जल्दी इसको ट्राई करने वाली हूँ। और अब हो गया लंच के टाइम, करीबन दोपहर के 2 बज गए और भी बहुत सारे काम थे। और स्टिल नाउ इट्स रेनिंग हेविली आउटसाइड। तो पता नहीं, मेरे शाम का बहुत सारा प्लानिंग है बाहर जाने का, देखते क्या होता है। अब देखिए अब शाम के 5 बज गए और अब शायद वीडियो में कैसे लग रहा है पता नहीं, पर अब बहुत ज़्यादा ऐसे बाहर ना ऐसे लग रही है कि तूफ़ान आने वाली, इतना काला हो गया है। तो शायद आज जो मेरे शाम वाला प्लान है उसको कैंसिल करना पड़ेगा। और ये देख, कुछ मैंने इंडोर प्लांट्स जो मेरे घर के अंदर थे उसको मैं बाहर ला के रख दी हूँ ताकि इनको भी थोड़ा पानी मिले। तो चलिए वीडियो को आज यहीं पे एंड करते हैं। If you like this video, don't forget to like, share and subscribe to my channel and let me know in the comment section कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। Till then, remember me in your prayers and goodbye.